स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। सो इलेक्ट्रोपाइल इस पर हमला और हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोपाइल का इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का उसको ठिकाना मालूम नहीं है कि किस जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बाइन। तो वो इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज्ड है, इसलिए उस वजह से इलेक्ट्रोपाइल हमला नहीं कर सकता, और जब हमला नहीं कर सकता तो बेंजीन स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल इसलिए है कि इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी एनर्जी में कमी आ जाती है, और उसी एनर्जी को जिसमें कमी आ रही है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि वो कमी रेजोनेंस की वजह से आ रही है, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से। देखो इसको समझो। अब रेजोनेंस एनर्जी को मैं अगर इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी तारीफ में करूं, डेफिनेशन, तो वो मैं इस तरह से कर सकता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है और एक्चुअल फॉर्म है, उनके बीच डिफरेंस उनके एनर्जी में कितना आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम अपने कैलकुलेशन से इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर कितना एनर्जी हमको देगा, और फिर एक्सपेरिमेंटली उसकी हाइड्रोजनेशन की एनर्जी, उसकी वैल्यू देख ले, तो दोनों में जो फर्क आ रहा है वही फर्क रेजोनेंस एनर्जी है। अच्छा, ये एनर्जी हम वो मालूम करेंगे हाइड्रोजनेशन से। ठीक है, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करें तो उसकी हाइड्रोजनेशन से जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो तो एक हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरा हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे। तो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन से जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो फर्क आ रहा है वही फर्क हमारे साथ रेजोनेंस एनर्जी है। देखो इसको। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन की मैं कर लेता हूं हाइड्रोजनेशन, पीटी या निकल एक वो इस्तेमाल कर लेता हूं, कैटलिस्ट। हाइड्रोजन जब इसके साथ ऐड हो जाएगा तो इससे बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तक हम हाइड्रोजनेशन करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसका अमाउंट है 120 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब हम साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन करें तो ये इतना एनर्जी वो हमको देती है। चलो ठीक है, अब इसको साइड पे रख दो। नंबर 2, ये हमारे साथ है कौन सा साहिब? अच्छा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करना भी बहुत मुश्किल बात है, बाज़ औक़ात क़िल्ला बाला हिसार बन जाता है इसके बनाने के चक्कर में। ठीक है। अच्छा, अब एक ये है 1 और 3, ये हम देख सकते हैं कि 1 3, अगर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करें या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से 1 स्टार्ट कर लेते हैं, तो चलो ये है 1 और ये 3, 1 2 3, 1 3 साइक्लो हेक्सा, 2 बाण है डाइईन, 1 3 साइक्लो हेक्सा डाइईन, ये हो गया। ठीक है। अब इसकी मैं हाइड्रोजनेशन कर लेता हूं, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर लेता हूं, कैटलिस्ट, पीटी या निकल जो भी इस्तेमाल करना हो। अच्छा, अब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करवा लेगा। ठीक है। इसका हाइड्रोजनेशन के बाद इससे ये बन जाता है साइक्लो हेक्सेन। ठीक है। तो अब इससे जो एनर्जी वो निकल रही है वो अगर हम कैलकुलेट करें, जब साइक्लोहेक्सीन एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहा था तो 120 किलो जूल पर मोल, तो जब 2 रिलीज करेगा तो कैलकुलेशन से हमारे पास आएगा 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जब हम देख लेते हैं तो एनर्जी होती है 232 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो 240, 240 और 232 किलो जूल पर मोल एनर्जी में इतना फर्क नहीं है, चलो मान लिया।
अब आगे अगर ऑनवर्ड हम कैलकुलेट करें, ये मैं यहां पर कर लूंगा, चलो थोड़ा सा छोटा होगा, एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये हुआ अब 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, 1 3 और 5, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। इसके साथ अब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वो ऐड करने पड़ेंगे, कैटलिस्ट पीटी होगा या निकल जो भी है। तो 3 मॉलिक्यूल जब ऐड होंगे तो इससे बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल हमको 120 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एक्सपेरिमेंटली दे रहा था, दूसरे को हमने कैलकुलेट किया तो 240 किलो जॉल पर मोल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल 232 किलो जॉल पर मोल वो आ रहा था, निकल रहा था। चलो वो भी ठीक है। अब 3 मॉलिक्यूल हम ऐड करवा रहे हैं हाइड्रोजन के, 3 डबल बॉन्ड को हटाना है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवा रहे हैं। तो इसको वो हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो आ जाएगा क्या, ये दो 360 आ रहा है तकरीबन, 120 मल्टीप्लाइड बाई 3063, 360 किलो जॉल पर मोल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम देख लेते हैं तो एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है वहां पर वो है 208 किलो जॉल पर मोल, 208 किलो जॉल पर मोल, इससे भी कम। थोड़ा सा कम था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये इंतहाई ही कम है। डबल बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उससे भी कम है। तो ये मेन फर्क जो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में आ रहा है, तकरीबन कितना आ रहा है, 360 माइनस 208, 152। ये 152 किलो जॉल पर मोल एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी है। बात आ गई समझ में?